Outreach to the some dwellers in the national capital accusing Kejriwal of deceiving them. Here is the former Delhi Chief Minister who seems to be hitting back at the BJP, saying that it is time to expose the dirty intentions of the BJP in the national capital. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्टा की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत कोशिश की मैंने, बचा लिया। जैसे इस झुग्गी को बचाया मैंने, कई दिल्ली के लोगों को बचाया अभी तक, लेकिन 3 लाख वो लोग हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। आप नहीं तो केजरीवाल ने। तो आज मैं अमित शाह जी को यहां चैलेंज देने के लिए आया हूं, और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो
कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में आया था। अगर इन लोगों की जान बच जाती है, इन लोगों के घर बच जाते हैं मेरी वजह से, मेरा चुनाव से क्या लेना देना। आप करो, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा और इनके लिए ढाल की तरह बन के खड़ा होगा। मैं देखता हूँ बीजेपी वाले इनकी झुग्गियां कैसे तोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Well, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal there throwing in a challenge to the BJP and the Union Home Minister with regards to the slum dwellers, which he says that the BJP plans to immediately demolish after the elections there. And he says that he is throwing in this open challenge, otherwise he will not contest the elections, where he is challenging the BJP to take back the cases in the courts with regards to the slum dwellers. But it was yesterday the fight that began over these areas by the Union Home Minister Amit Shah, who took on Arvind Kejriwal in particular, saying that he is deceiving the people of the national capital, saying that even a toilet that was built in the Sheesh Mahal is even more expensive than the entire slum area. This is Arvind Kejriwal, who is now hit back at the Union Home Minister Amit Shah, that we were hearing him right now saying that it is the BJP in return which is deceiving the slum dwellers, the Jhuggi Jhopdis, which according to him the BJP plans to demolish after the elections. Let's first listen in to the attack that came in from the Union Home Minister. 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया भाई। So that was the first attack that came in from the Union Home Minister Amit Shah, where he had taken on Arvind Kejriwal, saying that it was the Prime Minister, in fact, who had begun with the initiative of handing out Pakka homes to the slum dwellers. Let's get in a word from Pradeep Datta. Pradeep, we just heard it from the former Delhi Chief Minister, because he's thrown in a challenge at the BJP and the Union Home Minister in particular, saying that it is the BJP which tries to deceive the people. After the election, all of the areas that would be demolished by the BJP, but we have seen the first attack that came in from the Union Home Minister himself. Yes, short while back there was a press conference from Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Delhi. He tried to blame BJP for demolition of many of those Jhuggi Jhopdis here in Delhi region. He said that 3 lakh people are homeless, and he tried to challenge BJP. He said that what BJP is saying, that simply trying to deceive people putting up in slum. Basically, they are trying to occupy land by demolishing Jhuggis, and they wanted to give it to all those Punjipatis. That is a normal dialogue what actually the Aam Aadmi Party leaders say. But so far as Amit Shah is concerned, because yesterday we saw during the mega outreach program, he said that he charged Kejriwal of corruption. He said that money that he has spent on construction of the toilet was more than what actually they spent on the development. I also interacted with the people there. Many of the people were quite angry and agitated because those slum dwellers who had come from far off places, they said for the last 10 years they had been with Kejriwal. They always voted for this party. They thought that there will be some kind of a change. But all the promises that were made by Kejriwal had not been fulfilled. They said even he has not provided us basic amenities like water and bijli, what they had been promising us for the last so many years. But nothing has been done. But this time we really want a kind of a change. That's what they were saying. And even Amit Shah said that now you only can play a role of a liberator, because on February 5th, when you are going to press the EVM button, you have to keep in mind, because he is not the one who is going to leave the chair, because even after being in jail, he did not resign. So you only can be a liberator if you really
really want to have a good sarkar, because all we are going to do is not only going to give you makan, but that will be a kind of a saman also, because for the last several decades, when the India is really developing and doing so great, you people continue to put in shanties because you are responsible for the development in the region. But now you will be given those flats, because already 1675 flats have been keys have been handed over. So turning unauthorized colonies into authorized one, as far as giving proper connection when it comes to electricity and water supply to the people living there seems to be an important vote bank. As far as here is Arvind Kejriwal, who has thrown in a direct dare to the BJP, saying that he will not contest elections. However, when it comes to the BJP and what Pradeep has been saying, speaking to the people on ground there, here is that interaction. Let's play that up.